आचार्य श्री नमोस्तु माया जैन महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि अष्टांगिक पर्व में जो स्वर्ग के देव हैं 16 स्वर्ग से ऊपर के देव नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने जाते हैं और लोकांतिक देव नंदीश्वर में पूजन करने जाते हैं या 16 स्वर्ग के से नीचे के देव पूजन करने जाते हैं। कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। 4 गतियों में एक गति होती है देवगति, और जिसमें 4 प्रकार के देव पाए जाते हैं। भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। और 4 प्रकार के देव जो हैं नंदीश्वर द्वीप की वंदना आदि करने जाते हैं। लेकिन वैमानिक देवों में सिर्फ 16 स्वर्ग तक के ही देव जो हैं इस पृथ्वी लोक में आते हैं। ठीक है ना। 16 स्वर्ग के ऊपर के जितने भी देव हैं, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये जो अहमिंद्र हैं, ये कोई भी देव जो हैं पृथ्वी लोक में नहीं आते हैं। ठीक है। तो 16 स्वर्ग के जो देव हैं वो पृथ्वी तक उनका स्पर्श पाया जाता है, इसलिए वो अष्टम द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ वंदना करने आ सकते हैं। आए ही जरूरी ऐसा नहीं है, पर आने में किसी प्रकार की कोई बाधा भी सैद्धांतिक रूप से कहीं भी नहीं दिखती है। इसलिए उनको नंदीश्वर द्वीप में आकर के वंदना करना, उनकी पूजा पाठ करना 8 पहर, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है ना। आप देखिए कि जो चारों दिशाओं में, जो एक दिशा में भवनवासी, एक दिशा में वैंतरवासी, फिर जो है ज्योतिषी और वैमानिक, ऐसा चारों दिशाओं में रहते हैं और 2-2 पहर में चेंज करते रहते हैं। फिर 2 पहर में यहाँ चले जाएंगे, मतलब चारों दिशाओं में नंदीश्वर द्वीप है तो 2-2 पहर में परिवर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार से पूरे 8 पहर में चारों दिशाएं जो उनकी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वैमानिक देवों की आने की बात लिखी है और वैंतर आदि भवनवासी और ज्योतिषिकों की भी। लेकिन 16 स्वर्ग के ऊपर के कोई भी देव जो हैं वो नहीं आते हैं। और रही बात आपने लोकांतिक देव की बात कही, तो वो 16 स्वर्ग के अंदर ही है। ठीक है ना। उनका तो जो स्वर्ग है 5वां स्वर्ग है, तो 5वें स्वर्ग के जो लोकांतिक देव हैं उनको आने में कहीं कोई बाधा नहीं है, वो भी आ सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु जया जैन महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि मैं अणुव्रत लेना चाहती हूँ, उसमें परिग्रह परिमाण व्रत का कैसे पालन कर सकूं, उसके बारे में आप अच्छे से बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। परिग्रह परिमाण अणुव्रत, जो 5 प्रकार के अणुव्रत में 5वां नंबर यह है। और आपकी बहुत सुंदर भावना है कि आप अणुव्रत ग्रहण करना चाहते हैं और परिग्रह का परिमाण बनाना चाहते हैं। परिग्रह का परिमाण मतलब पाप का परिमाण बन गया। आप पाप से बचना चाहते हैं और मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं। देखिए, परिग्रह का परिमाण जो है 2 प्रकार से बनता है, एक अंतरंग रूप से और एक बहिरंग रूप से। अंतरंग रूप से तो मिथ्यात्व का ही त्याग करना, ये परिग्रह परिमाण है। आप मिथ्यात्व का त्याग करें, मिथ्या भावों का त्याग करें, सम्यक्त को प्रकट करें। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, बहिरंग में जो बात कही गई है, बहिरंग में 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप और भांड, ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है। तो इन 10 प्रकारों को आप लिख लीजिए और इसमें आप जो है एक एक वस्तुओं का आप परिमाण बनाते जाइए। जैसे क्षेत्र, वास्तु। क्षेत्र मतलब क्या होता है, खेत आदि, जमीन, जो भी आपकी ज़मीन पड़ी हो, खेत होते हैं किसी के 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, जितने भी होते हैं, आप सीमा बना लीजिए कि मैं 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़, जितना भी आप रखना चाहते हैं, एक बार जीवन पर्यंत के लिए आप परिमाण बना लीजिए, तो वो आपका क्षेत्र की सीमा बन जाएगी। और इसके बाद जो है वास्तु मतलब मकान या दुकान, जिसमें आप रहते हैं या जिससे आप कमाते हैं, ऐसे दुकान मकान जो हैं, कितने मकान रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 दुकान, 1 2 3 4, जितने भी आप रखना चाहते हैं, 100 200 500, जितना भी रखना चाहते हैं, एक बार आप सीमा में आ जाइए। ठीक है ना। तो वो वास्तु का प्रमाण हो जाएगा। हिरण, स्वर्ण, जो चांदी और सोना,
चांदी सोना का भी आप परिमाण बना सकते हैं कि मैं 100 किलो चांदी, 1000 किलो चांदी, 100 किलो सोना, कितना सोना, 1 किलो, 2 तोला, जितना भी आपका मन करता हो, जितना भी आप सोच सकते हैं वो उतना आप जो है प्रमाण बना लीजिए। कितना भी परिमाण बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो जीवन पर्यंत के लिए बनेगा, ठीक है ना। धन धान, धन जो है जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ये सब जो कहलाते हैं धन कहलाते हैं, ठीक, गोधन आदि ये धन हैं। इनकी भी आप परिमाण बनाए। धान मतलब अनाज आदि होते हैं, तो खाने पीने की जो वस्तु हैं अनाज आदि हैं, उनके भी आप परिमाण बनाएं कि मुझे कितने अनाज लेना है, 5, 10, 50, 100 जितने भी हों, उसके भी आप परिमाण एक बार बना सकते हैं। इसके अलावा जो दासी, दास, नौकर चाकर आदि हैं, उनका भी परिमाण बना सकते हैं कि मैं इतने ही अपने काम के लिए नौकर रखूँगा, इतने ही नौकरानी रखूँगा। तो ये दास दासी का। और कुप्प और भांड, कुप्प मतलब होता है कि जो आपके वस्त्र आदि हैं, भांड मतलब बर्तन, तो वस्त्रों का भी परिमाण बनाना और बर्तनों का भी परिमाण बना लेना, ये जीवन पर्यंत के लिए बनाए जाते हैं। और इसके अंदर ही एक भोगोपभोग परिमाण बनाया जाता है, जो प्रतिदिन का हो सकता है नियम, एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। वो भोगोपभोग परिमाण काल पर्यंत के लिए बनाया जाता है। तो आप वर्गीकृत परिमाण की लिस्ट तैयार कीजिए और अपने मन से तैयार करके किसी गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके उसे धारण कर लें। आचार्य श्री नमोस्तु ब्रह्मचारिणी सुषमा जैन सागर से शंका कर रही हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को समझाने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। अनंतानुबंधी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको समझने के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, जो अपने आत्मा को नहीं जानना चाहता, जो अपने स्वभाव में नहीं ठहरना चाहता, ऐसी जो कसाय वो अनंतानुबंधी कसाय है। जो अपने स्वभाव के विरुद्ध खड़ा हो, जो अपने आत्मा में श्रद्धा प्रकट करने के प्रति विपरीत भाव रखा हो, ऐसा व्यक्ति जो है अनंतानुबंधी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता है, ठीक है ना। तो अनंत इतनी तीव्र क्रोध है, कितना तीव्र क्रोध है कि वो अपने आत्मा का अनुभव नहीं लेना चाहता है। इतना तीव्र मान है कि वो झुकना नहीं चाहता है कि मैं अपने परमात्मा को झुक सकूं, सच्चे परमात्मा को स्वीकार कर सकूं। तो कितने लोग हैं जो सच्चे परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपनी आत्मा के विषय के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। तो ये सारा का सारा अनंतानुबंधी तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें देखूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आऊंगा, मैं पानी पीने नहीं आऊंगा। तो ऐसी जो कषाय हैं, ये भी जो कषाय हैं जिसके संस्कार जो है कितने वर्षों वर्षों तक चलते रहते हैं, वो भी कषाय जो है अनंतानुबंधी है। इसके अलावा यदि क्रोध, मान, माया, लोभ के संस्कार लगातार 6 महीने तक यदि आपके अंदर रहते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के, तो वो भी कसाय 6 महीने से पार जाने के बाद नियम से जो है वो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ही है। इस प्रकार से यह कसाय महादुख का कारण है, महाशल्य का कारण है और बहुत ही ज़्यादा जो है पीड़ा देने वाली कसाय है। ये व्यक्ति को बहुत दुख देती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसी तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया और तीव्र लोभ, ठीक है ना, जो विषय भोगों में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कि उसको धर्म नहीं रुचता है, उसको सच्चा धर्म नहीं रुचता है, सच्चा धर्म करने के भाव प्रकट नहीं हो पाते हैं और ना ही देव शास्त्र गुरु के प्रति समीचीन श्रद्धा प्रकट हो पाती है। इतना भोगों में आसक्त है और क्रोध आदि में लगा हुआ है। तो ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ जो कसाय हैं, ये इससे हमें पता चल जाता है कि ये अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध जो संसार में मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंध संबंध बना देती है, ऐसी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कसाय कहलाती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
है।